देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि संतोष शर्मा इस कोमा वाली कंडीशन से कब बाहर आएगी ये कोई नहीं कह सकता। पर हाँ, ये टोटली संतोष शर्मा पे डिपेंड करता है कि उन्हें जीने की कितनी इच्छा है। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी, ये उतनी जल्दी रिकवरी कर पाएंगी और कोमा से बाहर आ पाएंगी। क्यों क्यों नहीं बाहर आएगी? वो आएगी। संतू, ए संतू, चलो उठो, उठो हमारे साथ चलो। हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने तुम्हारी ये हालत की है। उसे पकड़ना है और उसे दिखाना है कि वर्दी पर हमला करने का अंजाम क्या होता है। चलो संतू उठो। अरे अपनी पुष्पी की बात नहीं मानोगी तुम? चलो उठो। नहीं संतोष जी आपको उठना पड़ेगा। ये देखो, ये चीते ने आपके लिए क्या लाया है। सिंगाड़े लाइए। संतोष जी उठिए, आपकी शक्ति का राज। ये सिंगाड़े खाकर उस आदमी का मार मार कर सिंगाड़े बना देना संतोष जी। उसके लिए तो उठिए संतोष जी। संतोष जी, नहीं तो पुष्पा जी ना ये आपका ये कोमा वाला फोटो इंटरनेट पे डाल देगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही खराब पोज है। आपके सारे वो फॉलोअर्स भाग जाएंगे ऐसे वो कोमा वाली फोटो देखकर। संतोष जी, इंटरनेट के लिए तो उठ जाइए संतोष जी। वो आपका लैपटॉप राह देख रहा है, आपका डेस्क, आपकी चेयर। संतोष जी, हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आज पहली बार हमने एक फैसला लिया है, आपसे बिना पूछे। बताएं आपको? पुष्पा जी, आपने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है और अब जो करना चाहती हैं उस पर बिल्कुल अमल रहिए। हमारी तरफ से पूरी परमिशन है और बाकी डॉक्टर से हम बात कर लेंगे। गुड लक। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब हम देखते हैं संतू होश में कैसे नहीं आती। मैंने इन्हें अच्छे से चेक कर लिया है। इनको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी और वैसे भी हमारी नर्स यहाँ पे इनकी देखभाल करने के लिए है और वार्ड बॉय शाम भी आते जाते रहेंगे। और वैसे भी आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही, कभी भी कॉल कर लेना। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुना है आप लोगों के जज्बाती ट्रीटमेंट के बारे में। सुना है आप लोगों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो घुमाइए एक बार फिर से वही छड़ी और प्रूव कर दीजिए कि आपके जज्बातों के इलाज में कितनी ताकत है। डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ मैडम। संतू जी, आंख खोल के देखिए ना, आप भी पहचान जाएंगी। उनकी तरह लग रही है ये। अरे उनके जैसी, क्या नाम है उनका? हाँ, किसके जैसे? किसके जैसे? वही तो याद नहीं आ रहा किसकी तरह लग रही हैं आप। संतोष जी हंसिए ना। भाग, देखा संतू, दोनों कैसे बकेती किए जा रहे हैं। देखो, अब तुम बताओ हम किसके जैसे लग रहे हैं? ओहो, तुम्ही ने तो कहा था ना कि पुष्पे एक दिन आप ऐसा लुक बना और फिर हम हमारी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे। चलो आज हम फोटो खींचते हैं। हाँ चलो 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 आओ। ओहो, देखना जब ये फोटो डालोगे ना तुम अपने अकाउंट में, तो फिर देखना कैसे लाइक्स ऐसे फोन से बाहर उछल उछल के आएंगे। कैसे? ऐसे ऐसे उछल उछल के आएंगे। चलो ना संतू, उठो ना, तुम्हारे लिए इतने तैयार होके आए हम। चलो एक फोटो खींचते हैं। पुष्पा
पुष्पा जी 1 मिनट। ऐसा त्रिकाल प्रचंड रूप दिखाइएगा, संतू जी बेचारी डर जाएंगी। डर के मारे इनका चीख निकल जाएगा। संतू जी हर बात में घुस के बिना बात का जो रायता फैला देती है ना आप, कसम से वही मिस कर रहे हैं संतू जी। हमको ना इसे अच्छा नहीं लग रहा है संतू जी। मतलब तब से आप लेटी हुई हैं, हमसे बात ही नहीं कर रही हैं। उठिए ना संतू जी, हम ना आपका मासूमियत देखने के लिए और खुद उफ ये मासूमियत बोलने के लिए तरस गए हैं संतू जी। ए पुलपुल, पुलपुल लड़का बहुत अच्छा है। वो जो हमने तुम्हारे लिए देखा है। अच्छा बुलबुल वो सब बात नहीं, तो एक काम कर, उठ हमारे साथ चल। हम एक बार फिर से बल्ली के बाग में चलेंगे, चोरी छुपे जाएंगे, आम चुरा के खाएंगे, बहुत मजा आएगा। चल ना बुलबुल, अपना बचपन एक बार फिर से जीते हैं। हाँ? देखो बुलबुल उठो, वरना हम तुम्हारे बाल खींच देंगे। फिर रोते रोते माँ की बात मत जाना कि देखो 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 भैया हमारे बाल खींच रहे हैं। ए बुलबुल उठना, बुलबुल उठने देख देख देख, सब है सब। वो मैडम जी आपके थाने में एक और अफसर थी ना, क्या नाम है उसका? करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह। मैडम अगर मेरी बुलबुल कहती थी कि मुझे हसीना मैम और करिश्मा मैम के जैसा बनना है, वो करिश्मा मैडम कहाँ है? छन पकैया छन। बिल बता, जरा टीवी लगा दे। अबे पागल, अपना इंटरटेनमेंट, अपना टीवी, अपनी जिम्मेदारी। निकले यहाँ से। तेरे तरफ फालतू है क्या? एंटरटेनमेंट करने आए यहाँ पे। जरूरी खबर आ रही बोल का टीवी पे। खबर आ रही है? अब भी टाइम है, बता दो वो बाल काटने वाला कौन है और कहाँ है, वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। जैसा कि आपने देखा, जब से महिला कांस्टेबल संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हुआ है, थाने की एसआई करिश्मा सिंह बेकाबू सी हो गई हैं। उन्होंने पूरे शहर में आतंक मचा के रखा है। नए पुराने सभी अपराधियों को निकाल कर पीट रही हैं और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर कर रही हैं। कोई नहीं जानता करिश्मा सिंह का ये कहर और किस किस पर टूटेगा। ये है करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक, जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर आइए। अभी? हाँ अभी। जी सर। माफ कीजिए, हमें जाना होगा। क्या है ये सब? क्या बात है पुष्पा जी, मुजरिमों का हड्डी जो है इन डंडों से ज्यादा मजबूत हो गया है क्या? नया नया डंडा और बेल्ट दोनों मंगवाइए तत्काल की स्पीड में। समझिए आप हमारी बात को, बहुत सारे लोग अभी भी हमारे लिस्ट में बाकी हैं। देखिए करिश्मा जी, हम आपका गुस्सा, आपका आक्रोश समझते हैं, मगर ये भी कोई तरीका हुआ अपराधियों को पकड़ने का? डीएसपी सर का फोन आया था, मैडम सर को बुलाया है आपके बारे में बात करने के लिए। देखिए आप समझती क्यों नहीं है? कुछ भी हो जाए, हमें जो कुछ भी करना है कानून की सीमा में रहकर ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात है ना ये। जितना भी कायदा कानून है, जितना भी रोक टोक है, वो सब पुलिस वालों को। और ऐसे अश्लील अपराधी जो बाहर खुले में घूम रहे हैं, जो हमारी ऐसे संतू जैसी मासूम लड़कियों के साथ कुछ भी करते फिरते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। संतू जी, पुष्पा जी, हमारी संतू, हमारी हंसती खेलती संतू, देख रही है कैसे जिंदा लाश बना के छोड़ दिया। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आपका खून नहीं खौल रहा है क्या पुष्पा जी? खौलता है, हमारा खून भी उतना ही खौलता है करिश्मा सिंह, जितना इस वक्त आपका खौल रहा है। लेकिन हम अपने गुस्से की, जद की जिम्मेदारी समझते हैं, जो आप नहीं समझती। जानवर का इलाज करने के लिए खुद जानवर बनना जरूरी नहीं है। होता है मैडम सर, जानवर को पकड़ने के लिए जानवर बनना पड़ता है। यही दस्तूर है शिकार का, जिसने पहले दबोचा बाजी उसका। ऐसे अश्लील, घटिया और ऐसे जानवर लोगों को पकड़ने के लिए ना मैडम सर, हमें जानवर बनना पड़ेगा और हम बनेंगे। करिश्मा सिंह, बात को समझने की कोशिश करिए। हम पुलिस वाले हैं, हमने ये वर्दी पहन रखी है, जिसकी गरिमा हमें हर हालत में संभाल कर रखनी होगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मीडिया जो है हमारे इस थाने का नाम खराब कर दे, जो कि वो करेगी, और ये बात आप भी जानती हैं। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब तक
जब तक हम इन अश्लील अपराधियों को पकड़कर जिंदा नहीं काट देते ना, तब तक हम चैन का सांस नहीं ले पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम शांत नहीं होंगे। हम उनको पकड़ के ही रहेंगे। संतू जी, मैडम सर में करिश्मा मैडम बहुत बेजोर झगड़ा हो रहा है। उठिए उठिए, देखिए ये वर्ल्ड कप जैसा झगड़ा है, 4-5 साल में एक बार देखने को मिलता है। संतू, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारा जो अपराधी है ना, उसको हम पकड़ के एक के दो नहीं कर देंगे ना, चीर नहीं डालेंगे ना, तब तक हम एक चैन का सांस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे, और ये तो तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारी करिश्मा मैडम अपने वादा का कितना पक्की है। तुम टेंशन मत लो। मैडम का ये हमारा हाथ है। भग। मैडम से अब संतोष शर्मा ने हमसे कहा था कि उन्हें इस क्रिमिनल के बारे में कोई बहुत अच्छा सा क्लू मिल गया है, और अब वो यकीन से बता सकती हैं कि वो बाल काटने वाला आदमी कौन है। हो सकता है उनके लैपटॉप में कुछ मिल जाए। मैडम से ये हाँ हाँ हाँ। नहीं पुष्पा जी, यहाँ तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैडम सर, हाँ, तो मोबाइल रिपेयर वाला बोला कि ये जो मोबाइल है कबाड़ा हो गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। संतोष जी, आपका मोबाइल देखो कबाड़ा हो गया है, उठो ना। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे चूहा खुद निकलकर बिल के बाहर आए। कैसे? चूहा बिल से कैसे बाहर निकलेगा? रोटी दिखाकर। कल हम उन सारी औरतों को सम्मानित करेंगे जो किसी न किसी तरीके की वर्दी पहनकर अपना काम करती हैं। यूनिफॉर्म विमेन। महिला थाना जनपद लखनऊ वाले औरतों का सम्मान करने वाले हैं। अरे वाह, सम्मान करने वाले हैं। अच्छा है ना, इससे क्या है, औरतों में उत्साह पैदा होता है। अब देखना, औरतों में है ना वर्दी वाले जॉब का क्रेज पैदा होगा। सही कहा। हम एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि शायद आप सब यही सोच रहे हैं कि हमने इस तरह से अनोखा सा ऑनर ऑफ यूनिफॉर्म्ड वुमेन जैसा अवार्ड क्यों रखा। आगे संतू जी, देखिए संतू जी, देखिए। दरअसल सच बात तो ये है कि ये अचानक नहीं है। हम बहुत समय से ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहे थे, लेकिन हमें वक्त नहीं मिल पा रहा था। और आज जब ये हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जितनी भी यूनिफॉर्म्ड औरतें हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी फील्ड से हो, हम सब के लिए हमारी वर्दी, हमारी पहचान है, हमारा गुरूर है। एक सरफिरा है जिससे औरत की ये ताकत बर्दाश्त नहीं होती, जो एक औरत को वर्दी में देख नहीं सकता और इसलिए जानबूझकर औरतों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए अजीब सी ऊटपटांग सी हरकतें कर रहा है। संतू जी, मैडम सर ना अपना पूरा चाल चल दी है और चूहा को बिल से निकालने का ना सारा का सारा तैयारी हो गया है। अब हमको पूरा यकीन है कुछ भी हो जाए वो कमीना ना बचने वाला नहीं है। संतू जी जल्दी दबोच लेंगे मैडम सर उसको। मैडम सर पुरजोर कोशिश में है, आप वहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। संतू जी देखिए ना संतू जी, मैडम सर क्या बोल रही हैं आगे। देखिए संतू जी। लेकिन हम आप सब से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे सिरफरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक डरपोक सा आदमी है जो छुपकर
मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे बहुत है। हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें सच में हिम्मत होती तो ये हमारे सामने आता। आए हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने किसी औरत पर हाथ उठाने की कोशिश तो करे, फिर उसे पता चलेगा कि इस वर्दी में कितनी ताकत है। जी मैडम सर। उम्मीद है सारी औरतों पर तुमने नजर बनाई रखी होगी। जी मैडम सर, हमने उन औरतों पे नजर बनाए रखी है। ओके, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जी मैडम सर, हमें सब पता है। मुझे और इकबाल को उन औरतों पे नजर रखनी है, जिस पर भी शक हो जाए आपको खबर करनी है। सही कहा मैंने? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, होशियारी से करना जो भी करना। जी जी मैडम सर। नसीर साहब चलें। निकल गया। हेलो पुष्पा जी, कोई गड़बड़, किसी पर शक, कोई संदिग्ध आदमी? नहीं मैडम सर, अभी तक तो सब ठीक है। हम उन्हीं औरतों के पीछे हैं जो अभी भी पुरस्कार समारोह से निकली हैं। हमने पूरी नजर रखी है। बस हमें एक ही बात का डर लग रहा है मैडम सर। क्या? अगर वो बाल काटने वाला इंसान इन औरतों को छोड़कर हम जैसी कमसीन कली के पीछे पड़ गया तो? पुष्पा जी नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तजुर्बा कहता है हमारा, उसके जैसा इंसान जो है अपने शरीर पर चोट सहन कर सकता है, लेकिन अपने गुरूर पर नहीं। और हमने उसके गुरूर को ललकारा है। वो आज आएगा भी और हमला भी करेगा। जी मैडम सर, और वो आपके शिकंजे से कभी बच नहीं पाएगा। आपने उन सभी औरतों के पीछे किसी न किसी को लगाया है, अगर वो हमला करेगा तो बच नहीं पाएगा। उम्मीद तो यही करते हैं पुष्पा जी। हमने वैसे भी हेडक्वार्टर से बैकअप मंगवाया है फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। कोशिश तो यही है कि इस शहर की औरतों का डर आज ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर कोई भी गड़बड़ तो मैं तुरंत फोन करिएगा। जी मैडम सर। मैडम सर, इन औरतों के पीछे अभी तक तो कोई नहीं है। नहीं हूँ बस, मतलब ड्यूटी मैडम। ठीक है। हाँ मैडम, हम तो पूरा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन अफसोस का बात यह है कि अब तक कोई ऐसा संदिग्ध दिखा नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है। एक मिनट रुकना। हेलो। जय हिंद मैडम सर, वो सारी औरतें सुरक्षित हैं, अपने अपने घर पहुंच गई हैं। यहाँ तो सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्या? जय हिंद मैडम सर। मैडम जी रहने दीजिए मैडम, और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मैडम, प्लीज मैडम। नहीं मैडम, मैडम जी हमें मत मारिए, मत। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमने वोल्टेज बढ़ाया। समझ रहे हमारी बात को? एक सवाल पूछेंगे, सच में जवाब चाहिए। सच में जवाब नहीं आया तो मैया कसम बता रहे, बाहर जितने भी कौवे हैं ना, आज उनका कबाब का दावत पक्का है। जिस दिन संतोष शर्मा पर हमला हुआ था, उस दिन तुम दोनों अपने घर पर नहीं थे, इतना हमने मालूम किया है। तो फिर तुम दोनों कहाँ थे? बताओ हमको। बताओ बताओ। 1 2। हेलो जी, हम आ रहे हैं। हमें हमारी बच्ची को ले जाने दीजिए। जब तक वो है, जैसी भी है, हमारे गांव हमारे साथ रहेगी। देखिए, इसकी हालत अब भी नाजुक है, आप इसे नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप शांति से दिमाग, शांति से काम लीजिए। आप पलंग छोड़ो। करिश्मा सिंह, देखिए। नहीं, कुछ नहीं मैडम, आप बीच में मत बोलिए। संतू के पिताजी है तो क्या हुआ? ये थाना है और यहाँ पे इनका मनमानी नहीं चलेगा। छोड़िए, वरना साएं से यहाँ गोली चलेगा और ताएं से वहाँ पे दायां कान उड़ जाएगा। बता रहे हैं। साइड हटिए, साइड हटिए।
क्या हुआ? इनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है और ब्लड प्रेशर भी। आई गेस हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। श्याम जी प्लीज कॉल करिए डॉक्टर को। सुनिए, ये ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोगों की वजह से इनकी हालत और बिगड़ गई है। हाँ, डॉक्टर साहब आ रही हैं। आ रही आ रही